श्री महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदैव ही बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में अगहन माह में पड़ने वाले गुरुवार का व्रत हम किस प्रकार से करेंगे। अगहन माह में हम सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पे पूजा और अर्चना की जाती है। अगहन का माह माँ लक्ष्मी को समर्पित है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष में जितने भी माह होते हैं वह सभी किसी न किसी देवी और देवता को समर्पित हैं। उसी तरह अगहन का माह जो होता है वह माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। जिस घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है वहाँ सदैव ही संपन्नता का माहौल बना रहता है और समृद्धि बढ़ती जाती है। साल 2024 में अगहन माह का जो गुरुवार का व्रत होगा वह किस प्रकार से आरंभ होगा, कितने गुरुवार के व्रत होंगे, तारीख क्या होगी, अगहन माह की गुरुवार की माँ लक्ष्मी के व्रत की पूजा विधि क्या होगी, व्रत रखना चाहिए या फिर बिना व्रत रखे भी पूजा कर सकते हैं, भोग में कौन सी ऐसी विशेष चीज़ है जो आपको अवश्य ही अर्पण करनी है, चाहे आप पूजा करते हों या ना करते हों, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही दहलीज पूजा कब करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, पूजा सुबह करनी है अथवा शाम को करनी है, चौकी की स्थापना मतलब ज़रूरी है या फिर बिना चौकी की स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पुराणों में ऐसा जिक्र किया हुआ है कि अगहन के माह में माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और जिन भी श्रद्धालु के घर में बाहर साज सज्जा होती है या फिर दरवाजे पर रौनक दिखलाई देती है, विधिवत उनकी पूजा अर्चना दिखलाई देती है, उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। साल 2024 में अगहन माह का प्रारंभ 16 नवंबर से हो जाएगा। दिन शनिवार हो रहा है और इस माह में कुल 4 व्रत हमें प्राप्त होंगे, जो कि पहला जो व्रत है वह 21 नवंबर को होगा, दूसरा व्रत 28 नवंबर को, तीसरा व्रत 5 दिसंबर को और चौथा 12 दिसंबर को होगा। इस तरह से 4 गुरुवार का व्रत हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि यदि हम आगे भी इस व्रत को करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष इच्छा के साथ यदि आप यह व्रत आरंभ कर रहे हैं तो आप आगे भी इस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु अगहन माह के जो ये 4 गुरुवार होते हैं, कभी कभी 5 गुरुवार भी पड़ जाते हैं, तो उतने ही व्रत को करने की महत्ता बतलाई गई है। जैसे कि मंगला गौरी का व्रत किया जाता है तो पूरा सावन ही किया जाता है ना, या फिर जिस प्रकार से सावन सोमवारी का व्रत होता है तो सिर्फ और सिर्फ सावन में ही किया जाता है। अब जो लोग सावन सोमवारी से ही 16 सोमवार का व्रत आरंभ करते हैं वह आगे उसी के साथ जो है ना कंटिन्यू रख लेते हैं। उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी का यदि विशेष मनोकामना से आप व्रत रख रहे हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना अगहन माह तक ही यह व्रत करने का विधान बतलाया जाता है। अब जान लेते हैं व्रत रखना आवश्यक है अथवा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह आपके सामर्थ्य पर है, आपकी इच्छा शक्ति पर है। आप यदि व्रत रह सकते हैं तो व्रत रखना चाहिए, और यदि आप व्रत रहने में असमर्थ हैं या फिर बीमार हैं तब ऐसे में व्रत ना भी रखें ना, तो जितने भी तामसिक भोजन हैं उनका त्याग कर देना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पूजा में चौकी की स्थापना कब करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या नारियल एक ही इस्तेमाल करना है या बार बार करना है, तो वह सभी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा में जो है ना नारियल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वह प्रतीक माना जाता है। इसलिए चौकी की स्थापना हम पूजा के दिन ही करते हैं। आप चाहें तो शाम को ही सारी चीज़ों की व्यवस्था पहले से ही करके रख लें, ताकि सुबह पूजा करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और यह पूजा जो है ना खास कर सूर्य उदय से पूर्व किया जाता है,
क्योंकि सूर्योदय से पूर्व माँ लक्ष्मी भ्रमण करना आरंभ कर देती हैं। तो जिस घर के द्वार पर दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी समझ जाती हैं कि उस घर में उनके नाम का जाप हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। इसलिए ये पूजा सुबह ही की जाती है। किसी भी कारणवश यदि आप पूजा ना सुबह कर पाएँ तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि दीप प्रज्वलित कर लें, और बाकी जो पूजा की विधियां हैं उन्हें आप शाम को कर सकते हैं। अब सुबह कितनी सी पूजा करनी है और शाम को कितनी, वह भी हम जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं चौकी की स्थापना कैसे करनी है। चूंकि यह पूजा जो है यह गुरुवार को की जाती है, तो इसके लिए आपको सारी व्यवस्था बुधवार के दिन ही करके रख लेनी है। अगहन का माह है, इसमें विशेषकर जो नए चावल होते हैं उनसे पूजा करने का विधान बतलाया जाता है। तो गुरुवार की शाम को ही आपको घर को अच्छी तरह से साफ सफाई करके रख लेनी है। साथ ही मुख्य द्वार पर रंगोली इत्यादि बना लेनी है। मुख्य द्वार से लेकर के अपने घर के पूजा स्थल तक माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने हैं। यह बहुत ही आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखें और इसे नोट कर लें। घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से सजाया संवारा जाता है। मुख्य द्वार पर हल्दी से लीपा जाता है और फिर वहां पर कुमकुम के द्वारा या फिर अन्य चीजों के द्वारा आपको माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाने हैं। पद चिन्ह को बहुत अच्छी तरह से सजाया संवारा जाता है। अब दूसरे दिन यानी कि गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और यह पूजा ध्यान रखेंगे ब्रह्म मुहूर्त में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसका रिजल्ट आप हाथों हाथ देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। माँ लक्ष्मी के चरणों के पास ही 1 लोटा जल आपको रखना है और यह पूजा जब तक आपकी समाप्त नहीं होगी तब तक यह लोटा भरा हुआ वहीं पर रहेगा। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो दरवाजे के एक तरफ इस जल को आप करके रख सकते हैं। शास्त्रों में विधान बतलाया गया है कि सबसे पहले प्रत्यक्ष देवता की पूजा की जाती है। तो सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए सूर्य नारायण देव को हम जल अर्पण करेंगे। घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। माँ लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। तो आवाहन से पूर्व भगवान श्री गणेश की पूजा कर लें और दैनिक पूजा जो आप करते हैं ना, वह पूजा को संपन्न कर लें। माता लक्ष्मी के आवाहन के लिए आप चौकी पहले से ही अच्छी तरह बिछा के रख लें। उस पे पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र को आप बिछा लें आसन स्वरूप में। पुष्प या फिर चावल का आप आसन बनाएंगे तो नए चावल यदि मिल जाते हैं ना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पर माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की स्थापना करेंगे। देखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा आप चाहे तो ऐसे भी रख के कर सकते हैं, यदि विग्रह है तो उसे भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान श्री नारायण के साथ की जाती है उसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाता है। तो इस पर हम भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी को स्थापित करेंगे। फिर चौकी पर ही अष्टदल कमल का निर्माण करेंगे नवीन चावल के द्वारा। इस पर सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश में हम गंगा जल थोड़ा सा डालेंगे, फिर शुद्ध जल से पात्र को भर लेंगे। पात्र में स्वास्तिक का निर्माण करेंगे और कंठे पर मौली धागा बांधेंगे। कलश में लौंग, इलायची, दुर्वा, सिक्का, इत्र, पुष्प, हल्दी और सुपारी डालेंगे तथा आम के पल्लव या फिर पान के पत्ते 5 डाल करके उस पर हम श्रीफल को स्थापित करेंगे। श्रीफल जो स्थापित किए जाते हैं उनका मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप स्वयं जब माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बैठे तब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यह विशेष कर आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले कलश की स्थापना कर लें। माँ लक्ष्मी को और भगवान श्री नारायण को स्नान कराएं। यदि आपके पास फोटो है तो स्नान का भाव कराते हुए जल के छींटे लगा दें और यदि विग्रह है तो भली भांति आप उनका अभिषेक करें। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इस प्रकार से बहुत अच्छे से अभिषेक करना चाहिए। इत्र मिले हुए जल से अभिषेक करना चाहिए। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत अधिक प्रिय है, तो पूरी तरह से उनका अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराएं। अच्छी तरह से विग्रह को पोंछ करके वस्त्र अर्पण करें। माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी विशेष रूप से अर्पण की जाती है। तो यदि आप किसी भी कारणवश चुनरी या फिर वस्त्र ना ला पाए हों तो वस्त्र स्वरूप कलावा ही अर्पण करना चाहिए, या आपके पास कोई नवीन वस्त्र हो तो उन्हें भी आप अर्पण कर सकते हैं। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी को विशेष कर गुलाब के पुष्प या फिर कमल के पुष्प यदि मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, उन्हें अर्पण करना चाहिए। पुष्पों की माला अर्पण करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें। भोग अर्पण करें। भोग में ऋतु फल,
अनार या फिर शरीफा वगैरह जरूर अर्पण करना चाहिए। ये सब चीज़ें माँ लक्ष्मी को प्रिय मानी जाती हैं तथा बतासे का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत अधिक प्रिय है, तो खीर का भोग लगाना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के अगहन के गुरुवार की माँ लक्ष्मी की व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। कथा समाप्ति के पश्चात पुष्प को माँ लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें और फिर अंत में आरती करें, फिर क्षमा याचना करें। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह हड़बड़ी में होते हैं तो पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप कलश की स्थापना कर लें, धूप दीप अर्पण कर लें और फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उनसे क्षमा याचना कर लें। संध्या कालीन को भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो आप संध्या कालीन में भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष कार्य हैं जो प्रत्येक भक्तगण को करना चाहिए। फिर आप व्रत रखते हो अथवा नहीं रखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैसे माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सुक्तम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब किसी कारणवश आपसे पाठ ना हो पा रहा हो तो आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं, उससे भी आपको उतने ही लाभ की प्राप्ति होगी। अब जान लेते हैं कि पूजा की चौकी हमें कब हटानी है। तो देखिए, गुरुवार के दिन ये चौकी नहीं हटाई जाती है, आप इसे शुक्रवार के दिन ही हटाएंगे। दूसरी बात, यदि आपने उस दिन एक श्रीफल पूजा में अर्पण किया है या फिर आपने कलश पर स्थापित किया है, तो बार बार आप इसी श्रीफल को कलश पर स्थापित करके इसकी पूजा कर सकते हैं। अलग से कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको हर बार नया ही श्रीफल लेने की आवश्यकता है। हाँ, यदि आप चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई भी संचय नहीं है, लेकिन इसी श्रीफल को आपको अर्पण करना ज़्यादा शुभ, इससे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे की निंदा ना करें या फिर दूसरे की किसी भी प्रकार से किसी को भी आहत पहुंचाने का कार्य नहीं करना चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। किसी के यहाँ का भोजन या फिर पेय पदार्थ, चाय वगैरह हम लोग बहुत आसानी से किसी के यहाँ पी लेते हैं, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य ही दें, हम आपके सुझाव पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।